एपिसोड 4 में हम देखते हैं जब देव बच्चा था, जिसके पेरेंट्स उसके लिए मंदिरों में प्रेयर्स कर रहे थे क्योंकि वह गुमसुम रहा करता था। अब एक मंदिर में प्रेयर करते टाइम देव को अम्मू और यामाहा नाडू किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जी हाँ, अम्मू और यामाहा एक समय में बच्चे चोर हुआ करते थे और इस तरह अम्मू ने देव को किडनैप जरूर किया, लेकिन उसने देव को पालने के साथ साथ बहुत सी चीजों में उसे ट्रेनिंग दी थी और आखिर में अपनी पावर्स भी दे रही थी जिससे कि वह पास्ट को देख सकता था। इन्हीं पावर्स के पीछे यामाहा नाडू पड़ा हुआ था क्योंकि वह चाहता था कि अम्मू उन पावर्स को उसे दे दे ताकि वह फ्यूचर और पास्ट दोनों को देख पाए, और इसके चलते ही उसने अम्मू को खत्म कर दिया था। और यही रीजन है कि तब से ही देव आज तक भाग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि यामाहा नाडू को कैसे याद नहीं था कि देव कैसा दिखता है, तो मेरे ख्याल से वह बचपन में भाग गया होगा, अम्मू ने उसे भगा दिया होगा, जिसके चलते 15 साल बाद यामाहा नाडू को याद नहीं होगा कि वह दिखता कैसा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देव जो है ना, उसके पेरेंट्स का क्या हुआ कुछ नहीं पता, शायद यामाहा नाडू ने उनको भी मार दिया होगा देव को ढूंढते हुए। बात रही देव के भाई जो कि, तो यहाँ पर यह भी बताया नहीं गया है कि वह उसका असली भाई था या फिर नहीं था। अब हो भी सकता है कि वह उसका असली भाई होगा जिसको लेकर देव भाग गया होगा। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं अरूप को जो कि पानी में गिर गया था और वह लिपिका से यामाहा नाडू के बारे में बात कर रहा था कि वह वहां से गायब हो गया है, और उनके साथ एक डॉक्टर शर्मा भी थे। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं कि अरूप गर्म पानी में गिर गया इसलिए उसकी जान बच गई है, लेकिन अगर वह ठंडा पानी में गिरता तो दिमाग फ्रीज हो सकता था, जिससे उसे हाइपोथर्मिया हो जाता, जिससे चीजें काफी चेंज हो सकती थी। तभी देव अरूप को बताता है कि उसने यामाहा नाडू की एक आंख फोड़ दी है, जिससे कि अब वह फ्यूचर नहीं देख पाएगा। अब पूरे टाउन में यामाहा नाडू के बारे में खबर फैल जाती है कि वह लोगों का खून करता फिर रहा है और लड़कियों के साथ गलत काम करता है, जिससे टाउन में डर का माहौल बन जाता है। अरूप को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बेकरी की ओनर लेडी का भी खून हो गया है, तो वह लोग वहां पर जाते हैं जहां पर देव उस लेडी की आत्मा के सहारे से उसके आखिरी घंटे में जाता है। और लिपिका भी अब एक पल्स चेक करने वाली मशीन लेकर आई थी क्योंकि अब स्पिरिट वर्ल्ड में जाने पर देव की सांस अटकने लगती थी। देव स्पिरिट वर्ल्ड में देखता है कि थापा एक लड़के से ड्रग्स परचेज करता है, और जब शॉप ओनर अंदर जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, तो उसके बाद थापा उसके पीछे से आकर उसे बेरहमी से मार डालता है। देव उस बूढ़ी महिला की सोल को डेथ बोट पर बैठाकर फिर से परी के पास जाता है, जहां वह एक पूल में थी, और यहां भी उसे आवाज परेशान कर रही थी। वह खुद को खत्म करने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन देव पानी में जाकर उसे बचाता है, जिससे देव की हार्ट बीट रुक जाती है और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। वह भूल गया था कि वह असल दुनिया में नहीं था, बल्कि वह तो दूसरी दुनिया में है, यानी कि आत्माओं की दुनिया में। और आत्माओं की दुनिया में होने के बावजूद वह एक इंसान को बचाना चाह रहा था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने ही थे। अब अरूप देव की जान बचाने के लिए उसको लेकर जीप को सीधा नदी में क्रैश कर देता है, जिससे वह लोग पानी में डूब जाते हैं और शरीर ठंडा पड़ने की वजह से देव की जान बच जाती है। क्योंकि दिमाग को फ्रीज होने पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तभी हॉस्पिटल में अरूप से मिलने परी आती है, जिसको देव के बारे में पता चलता है, जिससे वह थोड़ा परेशान हो जाती है। यहाँ पूरे टाउन में यामाहा नाडू के गायब होने पर लोगों के बीच उसका डर और बढ़ जाता है कि वह कब और कहां किसको मारेगा। अब अरूप और लिपिका उस ड्रग डीलर को ढूंढने निकल जाते हैं, जो कि बोलता है कि थापा उसको बस बेकरी पर मिलता था। अब अरूप उसको यह कहता है कि जब भी थापा उसके पास अगली बार आए तो वह उसे इन्फॉर्म करे। खैर, अब एक आदमी अरूप और लिपिका को बताता है कि यामाहा नाडू और थापा बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं,
तभी वहां पर देव को होश आने पर अरूप उससे बोलता है कि अब वह देव की हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि देव की जान को इससे खतरा हो सकता है। लेकिन देव उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि खतरा तो उसे यामाहा नाडू से पहले ही था। तभी हम नोटिस करते हैं कि अरूप यामाहा नाडू को ढूंढने के लिए पुलिस को फुली एक्टिव कर देता है। देव अब उस ओल्ड आदमी जिसको सब पागल बोलते थे उसके पास जाता है, जहां देव उससे पूछता है कि आत्मा से दूर जाने पर देव की सांस टूटने क्यों लगती है। और तभी वह बूढ़ा व्यक्ति यह बोलता है कि आत्मा की दुनिया में आत्मा से ज्यादा दूर जाना अलाउड नहीं होता और देव को वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ओल्ड मैन भी एक झाकरी था। अब मार्केट में परी के लिए कुछ गिफ्ट लेते हुए अरूप को लिपिका मिलती है, जिसको वह डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है। तभी अरूप के घर पर उनका सर्वेंट परी को किसी से बात करते हुए सुनता है, और देखने पर वहां कोई नहीं था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वह देव की सोल से ही बात कर रही थी, और इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आने वाले कुछ ही वक्त में देव इस रिचुअल का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे वह 5 घंटे में जाएगा और उसकी आत्मा परी से दूर रह नहीं सकती। अब रात को डिनर के वक्त देव अरूप के घर आता है, जहां पर परी उसको बोलती है कि उसने आज फिर से देव को देखा था, जिस पर वह कुछ नहीं बोलता। अब गार्डन में ड्रिंक करते टाइम लिपिका और अरूप एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जो कि परी को अच्छा नहीं लगता। वह देव से बात करते हुए उसको अपनी दिक्कतें बताती है कि वह आवाज सुनती है। इस पर देव उसको समझाता है कि उसको अपनी वॉइसेस को कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा और यही एक उपाय है। तभी घर के अंदर लिपिका और अरूप क्लोज होने लगते हैं, जिसको देखकर परी गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। तभी हम यामाहा नाडू और थापा को देखते हैं, जो कि देव के पुराने केबिन में रह रहे थे, क्योंकि वहां पर उन पर कोई भी शक नहीं करने वाला था। यहां उन्हें परी की पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसको देखकर यामाहा नाडू थापा को परी के पीछे जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर परी मिल गई तो देव भी मिल जाएगा। और अब यहां पर खाली बात शक्तियों की नहीं रह गई थी, यह एक पर्सनल ग्रज बन गया था यामाहा नाडू और देव के बीच में। जिसके बाद हम परी को अकेले जंगल में नोटिस करते हैं, और घर पर देव को रियलाइज होता है कि कोई मरने वाला है। परी ने उसको घर आने पर यह बात बोली थी कि उसने देव को देखा है, और अगर देखा है मतलब उसे स्पिरिट वर्ल्ड में गया होगा और किसी के वह मरने पर जा सकता है। तभी लिपिका को एक कॉल आता है कि किसी लड़की की लाश मिली है, जिसको सुनकर अरूप और देव परी के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। और इसी के साथ में एपिसोड 4 का खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको कहानी पसंद आ रही होगी। बाकी के एपिसोड के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ।